हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारा रेलवे का सीरीज चल रहा है टॉपिक वाइज, और ये परसेंटेज टॉपिक है। और ये वही क्वेश्चन है जो अभी तक रेलवे में बना है, यानी जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है, और हमने एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है, क्योंकि रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है। और अगर हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो शायद वही क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए। और आपको भी किसी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जो प्रश्न छोड़ देंगे तो शायद वो प्रश्न परीक्षा में आ जाए। इसलिए आपको सारे के सारे प्रश्न को देखना है, और इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको छोटा छोटा मेथड और आसान तरीका बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान लगभग यानी लगभग में आएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है 161√5 प्लस 960 का कितना परसेंट बराबर 1058 माइनस 124 होगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, लगभग में इसका उत्तर निकालना है, ठीक है। तो इसे लगभग में दिया है ना, तो आपका 161 और रूट जो 5 दिया है 161। देखिए आपका जो ये दिया है, आपका दिया है जो 161 161 161 और रूट में जो 5 दिया है, इसे 4 मान लीजिए, ठीक है। इसे अगर आप 4 मान लेंगे तो रूट 4 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप 2 रख लीजिए। तो 161 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, बताइए। आपका हो जाएगा 322 322 और प्लस ये आपका जो दिया है 960 का 960 का एक्स परसेंट मान लीजिए। 960 का आप एक्स परसेंट मतलब परसेंट हटेगा तो 100 लगेगा। एक्स परसेंट मान लीजिए। और ये देखिए बराबर कितना दिया है, बराबर आपका दिया है 1058 और माइनस माइनस दिया है 124। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसे सॉल्व कीजिए। देखिए आपका कितना है, ये 322 है, और प्लस ये देखिए यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। 2 से काटिए, 2 से काटिए इसे, तो आपका हो जाएगा 2 5 10, और इसे 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, यानी 48 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसे लिख लीजिए 322 प्लस 48 यक्स और डिवाइड बाई ये आपका 5 बच गया है, ये आपका 5 बच गया। और इधर देखिए 1058 में से 124 घटा दीजिए, घटाइए, देखिए कितना आएगा। 1058 में से 124 घटेगा, आपका बचेगा 934 934 हमारा बचेगा। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 322 है, 322 को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए कीजिए, ये आपका 48 यक्स डिवाइड बाई 5, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। ये आपका हो जाएगा माइनस, यानी 934 माइनस 322 इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 934 में से 322 घटेगा, कितना बचेगा बताइए, 612। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं 612 बचेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बचा है 48 यक्स डिवाइड बाई 5, यानी आपका यक्स का मान निकलेगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5/48। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 5 दूना 10, 5 एकम 5 और 1 11, 5 छक्के 30 और 1 31 डिवाइड बाई 48, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 48। और इसे देखिए काटेंगे तो आपको देखिए इसे 50 मान लीजिए। 50 छक्के यानी आपका 6 बार में जाएगा। देखिए विकल्प में देखिए, विकल्प ए आपका सही हो जाएगा 60। यानी देखिए लगभग में पूछ रहा है तो आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। और इसके आसपास कोई ऑप्शन भी नहीं है तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या क्या है। देखिए कह रहा है किसी संख्या का 76%, किसी संख्या का 76% यानी यक्स का 76%, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 लगेगा। किसी संख्या का 76% कितना है, 95 है। इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 19 से काटिए, 19 चौको 76 और 19 पाँचे बताइए, 19 पचे 95। और ये देखिए 4 और 100 यानी ये कट जाएगा 25 से, बताइए 25 चौको 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, और 25 का 5 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। 25 चौको 100 और 25 पचे 125। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 125। विकल्प नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या होगी। देखिए कह रहा है किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30%, और उसके बाद फिर कह रहा है उसका 15%, यानी इसका 15%, इसका 15% कितना है बताइए, कितना है 18 है।
बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसे काटिए, देखिए काटेंगे तो हमारा कटेगा, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया ना। अब देखिए 3 छक्के 18, ये 6 बार में कट गया। अब देखिए फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर बचा है आपका 10, बचा है 10 और यहाँ पर 5, इसे 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10। अब देखिए 100 दूना, बताइए कितना हो जाएगा, 100 दूना 200 और 200 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा x बराबर 400। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बताइए ई, बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ई वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में 42% और 28% के बीच 210 का अंतर है, इस संख्या का 59% क्या होगा। देखिए 42% और 28% के बीच का अंतर दिया है, यानी क्या दिया है, 42%, 42% और 28%, 42% और 28% के बीच का अंतर दिया है आपका 210। अब देखिए 42 में से 28 घटाएंगे कितना बचेगा, बताइए 42 में से 28 घटाएंगे तो आपका बचेगा 14, यानी 14% बराबर आपका दिया है कितना, 14% बराबर आपका दिया है 210। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपका, तो इस संख्या का 59% क्या होगा, यानी 14% बराबर 210, तो 59% की वैल्यू निकाल दीजिए। 59% बराबर आपका हो जाएगा 210, 210 डिवाइड बाई ये 14, 14 और इंटू कर देंगे 59 से, क्यों, क्योंकि 59% की वैल्यू पूछ रहा है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए इसे काटिए, देखिए ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 14 एक कम 14, 14 एक कम 14 और बच गया यानी 70, यानी 14 25 70, यानी 15 गुणे 59 क्या हो गया, बताइए 15 गुणे 59 और 15 में 59 का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 15 नामा 135, 15 नामा 135 को 5 बच गया 13 और 15 पच्चीस 75 और 13 कितना हो जाएगा 75 10 85 यानी 3 88, यानी आपका हो जाएगा 88। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बताइए 885। तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बताइए विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बताइए आपका विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 280 का 70% के समान होगा, देखिए कह रहा है 280 का 70% आपका दिया है 280, आपका दिया है 280, फिर इसका 70%, 280 का 70% निकालिए कितना होगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर यहाँ पर देखिए एक जीरो से, फिर यहाँ पर एक जीरो कट गया। अब गुणा कर दीजिए, सतवठी कितना हो जाएगा, सतवठी 56 को 6 बचा 5 और 7 दूने 14 5, 14 5 कितना होगा, बताइए 19, यानी 196। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है किसके समान होगा। अब विकल्प से चेक कीजिए, देखिए विकल्प ए दिया है आपका 28 का 7%, बताइए 28 का 7% तो 28 से कम होगा, यानी 196 तो नहीं जाएगा, यानी 28 का 7% 196 नहीं जाएगा, विकल्प ए गलत हो गया। बी वाला देखिए, बी दिया है 140 का 35%, यानी 140 का 35% निकालेंगे वो भी गलत हो जाएगा, यानी 140 से कम आएगा, यानी हमको लाना है 196, तो ए और बी तो गलत हो गया। बचा सी वाला, देखिए सी कह रहा है 490 का 40% दिया है आपका, क्या है बताइए 490 का 40%, 490 का 40%। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर जीरो से जीरो कट गया, 4 नंबर 36 को 6 बचा 3 और 4 चौक 16 और 3 19, यानी आपका आ गया 196, यानी 196 आ गया ना, तो किसके समान हो गया, बताइए सी के समान होगा। तो यानी विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है, कह रहा एक दिन का कितना प्रतिशत। अब एक दिन में कितना घंटा होता है, बताइए एक दिन में आपका 24 घंटा होता है और 24 घंटे में 4 घंटे व 30 मिनट का प्रतिशत पूछ रहा है। इसका मतलब 24 घंटे में जो 4 घंटा 30 मिनट है वो ऊपर रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि 24 घंटे में प्रतिशत पूछ रहा है। तो बताइए 4 घंटे वो 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, बताइए 30 मिनट यानी आधा घंटा होगा, यानी 4 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 4.5 घंटा, और 4.5 घंटा को बताइए 9/2 लिख सकते हैं, बताइए 4.5 घंटा को 9/2 लिख सकते हैं, 9/2, 9 का आधा 4.5 होता है, और परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए काटिए, 3 वठी
24, 3 तिरिका 9। अब देखिए 8 दूना 16, ये देखिए कट जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा 50, कट जाएगा ना 50। अब देखिए 2 से फिर काट दीजिए, 2 चौको 8 और ये कितना हो जाएगा 25, यानी 25 तिहाई 75, 75 डिवाइड बाई 4, 75 डिवाइड बाई 4, इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 18 चौको 72, 18 चौक 72 और 3 75, यानी 3 बच गया, डिवाइड बाई 4, यानी 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4% होगा। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी बहुत तरीका है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि जब कुल पूछ देता है, कोई भी चीज हो, जब कुल पूछ देता है तो आपका एक नियम लगा देना है, ए बी वाला। ए बी का नियम क्या होता है बताइए? ए बी का नियम होता है आपका ए ए बी का नियम होता है आपका ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, ये वाला नियम लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कह रहा है जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, 20% कम किया गया मतलब -20, फिर कह रहा है 20% बढ़ जाती है मतलब +20। अब देखिए +20 हो गया और यहाँ पर प्लस लिखिए, और जो ए बी दिया है, ए बी मतलब 20 गुणे -20, यहाँ पर होगा आपका 20 गुणे, और यहाँ पर देखिए माइनस में 20 होगा, माइनस में 20 होगा, और डिवाइड बाई कितना होगा 100। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए +20 और -20 आपका कट जाएगा, कट गया। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 2 0 खत्म, और 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 2 दूना 4 यानी -4% की क्या हुई, कमी होगी, माइनस दिखाता है कमी, तो विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय का 80% 324 रुपया है। एक ही समय में यदि बी 486 रुपया कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? सबसे पहले ए की आय और बी की आय निकाल लीजिए। देखिए कह रहा है ए की आय का 80% 324 है, ए की आय का, यानी ए जो है ए की आय का 80%, ए की आय का 80% कितना है बताइए? ए की आय का 80%, ए की आय का 80% कितना है? 324 है। 324 ये क्या है? ये आपका है 324, ये ए की आय का 80% है। ठीक है, फिर कह रहा है बी की आय दिया है, यहाँ पर बी की आय भी दिया है, कितना दिया है आप बताइए? बी की आय दिया है 486, यहाँ पर बी की आय दिया है 486। अब देखिए इतने रुपए कमाते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। अब 2 से काटिए, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब देखिए 5 और ये, अब यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने के लिए आपका हो जाएगा 324, 324, और देखिए 4/5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब 4 से ये 324 कट जाएगा, 4 32, 4 एकम 4, और 5 एकम आपका हो जाएगा 5, और 5 40। यहाँ पर ए का मान निकल गया 405 और बी का मान दिया है 486। अब क्वेश्चन में कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए जो ए की आय है और बी की आय कितना अधिक है, पहले अधिक बताइए कितना है। यहाँ पर देखिए घटाएंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए? आएगा 81, ये आपका आ गया 81। और पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए लास्ट में कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय से पूछ रहा है ना, देखिए बी की आय 81 अधिक है, किससे अधिक है? ए से अधिक है, यानी ए का मान क्या होगा? नीचे होगा। यानी अब देखिए 405 में से 81 क्या है? अधिक है। तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में 100 से गुणा कर दीजिए, बस इसे काट दीजिए। देखिए ये 81 5 कट जाएगा, देखिए 5 बार में होगा आपका 405 और 5 दूना 10, यानी आपका आ जाएगा 20%। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपिंग मॉल में एक वस्तु की लागत मूल्य 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की कमी हुई। वस्तु के मूल्य में कुल प्रतिशत
वृद्धि या कमी है। देखिए वृद्धि तो होगा नहीं, कमी होगा, और 10% की 2 बार वृद्धि और कमी हो रही है, तो इसका विकल्प नंबर बताइए, डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि कमी ही होगा। अब देखिए जब कुल पूछ दो तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, ए बी वाला नियम लगा देंगे। ए बी का नियम क्या होता है बताइए, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी प्लस ए गुड़े बी डिवाइड बाई 100, बस यही नियम लग जाएगा। अब देखिए 10 की वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब प्लस 10 होगा, फिर कह रहा है कमी हो रही है यानी -10। अब देखिए ये गुणा में है, इसका मतलब 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ से देखिए कट जाएगा एक बार में, अब -10 और +10 कट गया, बचा कितना बताइए, यहाँ पर बचा ये देखिए प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -1%, -1% की क्या होगा, कमी होगा, तो विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसका खर्च में बढ़ोतरी ना हो। देखिए 20% बढ़ता है और उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दे, यहाँ पर देखिए कह रहा है 20% बढ़ता है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक लाइन में देखिए 20% बढ़ता है, देखिए 20 लिखिए, और बढ़ता है तो नीचे 100 में 20 जोड़ दीजिए तो 120 हो जाएगा, और कह रहा परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 20 छक्के 120, यानी आपका आ गया 1/6 गुणे 100, ये कितना परसेंट होता है बताइए, 16 सही 2/3%। विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बी में दिया है क्या चीज, 16.1.67। ठीक है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। कमी से पहले आमों का मूल्य क्या था, कमी से पहले देखिए शुरू में दिया है 20% की कमी के बाद, 20% की कमी के बाद क्या हुआ, अगर पहले उसका मूल्य कितना रहा होगा बताइए, अगर पहले उसका मूल्य 100 रहा होगा, तो अब कितना हो गया बताइए, अब हो गया है उसका 80, अब उसका हो गया 80। ये आपका मूल्य है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मूल्य है, तो इसे क्या कीजिए, इसे अगर आप मात्रा में चेंज करेंगे तो ये आपका पलट जाएगा। देखिए पहले इसे छोटा कर लीजिए, इसे काट लीजिए, 20 से काटिए, 20×5 100, 20×4 80, ये आपका 5:4 आ गया। ये आपका मूल्य का रेशियो है, तो बताइए मात्रा का रेशियो क्या हो जाएगा, 4 और 5, ये हमारा मात्रा का रेशियो आ गया। अब देखिए, अब मात्रा में यहाँ पर देखिए 15 रुपए में 12 आम अधिक खरीदता है। अब यहाँ पर देखिए मात्रा में आपका कितना अधिक खरीद रहा है, देखिए एक अधिक खरीद रहा है, और एक की वैल्यू कितना दिया है 12, यानी 12 आम अधिक खरीद रहा है। यहाँ पर मात्रा में एक आम अधिक खरीद रहा है, और यहाँ पर आम में 12 आम अधिक खरीद रहा है। अब देखिए अगर 12 1 बराबर 12, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका 48 हो जाएगा। अब ये 48 मात्रा में है, ठीक है, ये कब, ये पहले का है। अब पूछ रहा है तो अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा, अब 15 में 12 खरीद रहा है, तो अब देखिए 48 जो है, अब जो 48 है, अब ये 48 अब कितने में खरीदेगा, 15 में। अब देखिए इसे काट दीजिए, काटेंगे आएगा आपका, इसे काटिए, 3 से काट दीजिए, 3×5 = 15, 3×5 = 15, और बताइए ये आपका 16×3 = 48, यानी आपका 5/16 आ गया, इसका मान 5/16 आ गया। अब इसे काटिए, इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए दशमलव लगा दीजिए, जीरो लगा दीजिए, 16×3 = 48, 16×3 = 48, 2 बच गया, 20 हो जाएगा, यानी 16 एक कम 16, 16 एक कम 16 होगा, और फिर 16×2 = 32, यानी 25, यानी 0.3125 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दशमलव, लेकिन यहाँ पर देखिए पैसे में दिया है, ये आपका रुपए में निकला है, तो पैसे में निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर दशमलव हट जाएगा, तो यानी 1 2 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 31.25, ये हमारा पैसा में आ गया। ठीक है, ये हमारे पैसे में आ गया, तो इसका विकल्प नंबर ए वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमीशन की दर 4% से 5% बढ़ने पर
किसी दलाल की आय परिवर्तित रहती है तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत क्या है? देखिए कोई दलाल है और वो 4% पाता था, लेकिन वो 1% बढ़ा दिया यानी 5% बढ़ गया, लेकिन फिर भी उसका आय वही रहा। इसका मतलब व्यवसाय में घाटा हुआ होगा, यानी उसकी कंपनी क्या थी, उसको घाटा कर दी थी। इसका मतलब 4 से 5 हुआ लेकिन उसका आय बदला नहीं। अगर पहले उसका आय x% था, पहले उसका x% था, तो उसका 4% मिलता था। अगर अब उसका अगर y आय है और उसमें 5% की वृद्धि हुआ, 5% की वृद्धि हुआ, तो उसका आय बदला नहीं, यानी आय उसका क्या हुआ, बराबर रहा। बस बराबर कर दीजिए। देखिए इसे सॉल्व कीजिए। देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा और यहाँ पर x डिवाइड बाई y रहेगा, x डिवाइड बाई y ये इधर आएगा और ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4/5। अब x बराबर 4, y बराबर x बराबर 4 और y बराबर 5। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है तो व्यवसाय में एकाएक कमी का प्रतिशत क्या हुआ। देखिए कमी क्या हुआ, देखिए पहले 4 कमाता था, देखिए पहले 4 कमाता था अब 5 कमाता है, यानी 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, लेकिन जो 1 की वृद्धि हुई वो किस पे होगी बताइए, ये किस पर हुआ होगा, आपका हुआ होगा किस पर बताइए, ये आपका हुआ होगा 5 पर, ये y पर जो इस समय है, तो ये क्या हो जाएगा 5 और परसेंटेज के लिए 100। बस इस सॉल्व कर दीजिए। 1/5 कितना होता है बताइए, 20%। 20% तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्कर की कीमत के 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% कम कर देता है। शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। देखिए पहले 40% बढ़ रहा है, फिर 20% कम हो रहा है और टोटल यानी शुद्ध शुद्ध प्रभाव पूछ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको एक नियम लगाना है, कौन सा, ए बी वाला। ए बी का मतलब बताइए, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बाई 100। तो यहाँ पर देखिए 40% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब प्लस, फिर कह रहा है 20 की कमी यानी -20। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 40 गुणे 20, 40 गुणे 20, 40 गुणे 20, ये देखिए यहाँ पर -20 रहेगा, तो यहाँ पर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए -20 और ये +40 कितना होगा बताइए, आपका ये होगा 20 और माइनस यहाँ पर देखिए 1 जीरो 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूना 8, 20 में से 8 घटेगा तो कितना होगा बताइए, 12। ये हमारा क्या आया, प्लस में आया, प्लस में आया, इसका मतलब वृद्धि हुआ। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा होगा बताइए, विकल्प नंबर ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए 12% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा है। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप एक लाइन में कीजिए। 10% से कम कर दिया गया, कम कर दिया गया, इसका मतलब 10 लिखिए और नीचे कम किया गया, यानी बताइए 100 में से 10 कम किया गया तो क्या हुआ, 90 हुआ। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। अब देखिए 1/9, 1/9 कितना परसेंट होता है बताइए, बताइए 1/9 कितना होता है बताइए, 1/9 आपका परसेंटेज में होता है 11 सही, 11 सही 1/9%। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा बताइए, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, 2 वर्ष बाद उसकी आय 20% बढ़ जाने पर भी वह पहले जितनी ही रकम बचा पाता है, उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ा। देखिए उसकी आय 20% क्या होता है, बचाता है। देखिए राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, अगर उसकी आय देखिए, उसकी आय अगर आय है, ठीक है, आय है और क्या है, बचत है, आय है बचत है उसके बाद खर्च है, आय बचत खर्च। अगर उसकी आय 100 रुपया रही होगी तो बचत कितना होगा बताइए, बताइए बचत कितना होगा, 20 का बचत होगा, 20 का बचत होगा तो खर्च कितना होगा बताइए, खर्च होगा 80 में। देखिए क्वेश्चन यही कह रहा है, राकेश अपनी आय का 20% बचाता है, अगर उसका आय 100 रुपया रहा होगा तो 20 रुपया बचाता है, यानी बताइए 20 रुपया बचाता है तो खर्च कितना करता है, 80 रुपया। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद
2 वर्ष के बाद अगर आय 20% बढ़ जाता है, यानी 100 था तो 100 का 20% 120 रुपया बढ़ गया। अब 20% बढ़ जाता है तो पहले जितना ही रकम बचा पाता है, यानी बचत तो वही है, यानी 20 ही है। 120 उसकी आय है, 120 उसकी आय है और 20 रुपया बचत करता है। तो खर्च कितना करता है? 100 रुपया। देखिए 120 आय है और बचत 20 है तो 100 रुपया खर्च करता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है उसका खर्च कितने प्रतिशत बढ़ गया। देखिए पहले 80 खर्च करता था, अब 100 खर्च कर रहा है। इसका मतलब 20 बढ़ा, 20 बढ़ा और परसेंटेज में कितना बढ़ा बताइए। परसेंटेज में देखिए 20 बढ़ा और किससे बढ़ा? 80 से बढ़ा। 80 यानी नीचे रहेगा आपका 80, नीचे आपका रहेगा 80 और देखिए 20 चौको 80 यानी 1/4। 1/4 कितना प्रतिशत होता है बताइए? 25%। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कियास्क में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय हेल्थ ड्रिंक मिलते हैं। कियास्क में 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है। प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री रुपया कितना है? 150 यानी 1,50,000 रहती है। शेक को छोड़कर स्वास्थ्य पेय हेल्थ ड्रिंक से आने वाली अनुमानित औसत मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए मासिक बिक्री पूछ रहा है ना। देखिए कियास्क, कियास्क मतलब क्या होता है? कोई होटल है, ठीक है, उस होटल में शेक और क्या है? ड्रिंक है। कोई कियास्क है उसमें शेक और क्या है बताइए? शेक है, शेक है और क्या है? एक ड्रिंक है, ठीक है। शेक और ड्रिंक की बात की गई है। अब कह रहा है शेक से 85%, शेक से 85% आता है और ड्रिंक से बची हुई यानी बची हुई इसका मतलब 15% आता होगा। 100 में से 85% शेक से आता है और तो 15% किससे आता है? ड्रिंक से आता है। फिर कह रहा प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री कितना है? प्रत्येक तिमाही में यानी 3 माह का दिया है, 3 माह का दिया है 1, 50 और ये 3 जीरो, ये आपका 3 माह का दिया है तो 1 माह का निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से डिवाइड दे देंगे। फिर कह रहा शेक को छोड़कर यानी शेक यानी 85% को छोड़कर स्वास्थ्य पेय यानी हेल्थ ड्रिंक, हेल्थ ड्रिंक क्या है? 15% से आने वाली यानी 15% से पूछ रहा है। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 3 पचे 15 और 15 पचे 75, 75 हुआ और आपका यहाँ पर 75 और ये 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका 2 जीरो लगा दीजिए और यहाँ पर परसेंटेज, परसेंटेज के लिए पूछ रहा है तो यहाँ पर परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो और जो बढ़े जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 7500। कौन सा ऑप्शन है बताइए? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में हैं, शेष पुस्तकें उड़िया में हैं। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हों तो पुस्तकालयों में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है? देखिए एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, कोई पुस्तकालय है उसमें 40% क्या है? 40% क्या है? इंग्लिश में है। 40% इंग्लिश में है तो बताइए 40% इंग्लिश में हो जाएंगी तो 60% बच गई। 60% यानी 100% अगर पुस्तकें होंगी उसमें से 40% क्या होगा? 40% इंग्लिश में है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है। अब ये जो शेष पुस्तकें हैं 60%, इसका 40%, इसका 40% क्या है? इसका 40% हिंदी में है तो 60 का 40% निकाल दीजिए। देखिए 10% होगा 6 और 40% हो जाएगा 24 यानी 60 का 40% हो जाएगा 24 यानी 24% क्या है? 24% आपका क्या है? ये आपका हिंदी में है, हिंदी में है। और कह रहा शेष उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो, अब देखिए यहाँ पर मान दे दिया है 4800 पुस्तकें हिंदी में, इसका मतलब 24% जो हिंदी में आया है इसकी वैल्यू कितना दिया है? 4800। 4800 ये हिंदी है यानी 24% हिंदी और ये 4800 पुस्तकें हिंदी। अब 24% बराबर 4800 तो पूछ रहा है कुल पुस्तक, कुल पुस्तक मतलब 100% की वैल्यू यानी कुल पुस्तक 100% रहा होगा तो 24% बराबर 48 तो 100%। देखिए आपका हो जाएगा 100 परसेंटेज
100% बराबर 48, 4800 डिवाइड बाय 24 और पूछ रहा है 100%, तो 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 24 दूना 48 आपका हो जाएगा 200, और यहाँ पर 200 में 100 से गुणा करेंगे तो 4 जीरो लगा दीजिए। 4 जीरो लग जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए। बताइए इसका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए 38 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 38 कह रहा है किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा। देखिए प्रतिशत पूछ रहा है तो 250 लीटर से कोई मतलब नहीं है। 5% तेल टपक जाता है, 100% में से 5% तेल टपक जाएगा तो बचेगा कितना, 95%। बचेगा कितना, 95%। तो इसका विकल्प नंबर ये वाला सही हो जाएगा। बस इसे तो आप एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। कितने के पास मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। यानी सबसे पहले दोनों निकाल कर अलग कर दीजिए। देखिए शहर की 90% जनता के पास, बताइए 90%, 90%, 90% के पास क्या है, मोटर कार है, और 15% के पास साइकिल है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा एक एकल निकल जाएगा। एकल का मतलब बताइए, जो दोनों में है, जो दोनों में है इसका मतलब कार और कार और मोटरसाइकिल दोनों में। देखिए 90% और 15% ये एक एक पास है। ये अगर जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 105। अब देखिए 100 में से 105, 100 में से 105, अब बच गया कितना, 5, यानी 5%। 5% क्या है, ये दोनों रखेंगे, ये आपका दोनों रखेंगे। ठीक है, 5% दोनों रखेंगे। क्या क्या बताइए, मोटरसाइकिल और कार, मोटरसाइकिल और कार दोनों रखेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। अब कितने परसेंट, अब देखिए ये जो 5% आया है, 5, अब कितने परसेंट, अब कितने परसेंट इसका मतलब क्या होगा, जो कार है, कार कितने के पास है बताइए, 15 के पास है। अब 15 से तुलना करना है, 15 में 5 कितना है, अब परसेंटेज कितने, 100 से गुणा कर दीजिए। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, 5 तिहाई 15 यानी 1/3 हो जाएगा। 1/3 किसका होता है बताइए, 33 सही, 33 सही, 1/3%। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा। एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, संघात यानी प्रभाव में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। देखिए 10 मीटर है, ये आपका 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर क्या है, ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है, लेकिन संघाई यानी प्रभाव में इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। तो अब कितनी ऊंचाई उछलेगा, 20% कम हो जाती है, तो इसका मतलब 80% उछलेगा। तो 10 का 80% निकाल दीजिए। 10 का 80% निकालेंगे कितना हो जाएगा बताइए, परसेंटेज मतलब। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 8, यानी अब कितना उछलेगा, 8 मीटर उछलेगा, 8 मीटर उछलेगा। इसका मतलब 10 मीटर की है, अगर 20% कम हो रहा है, तो वैसे भी देखिए 10 का अगर 20% कम करेंगे तो आपका 2 होगा, यानी 10 में से आपका 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है, जबकि मृत्यु दर प्रति 1011 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में निव्वल वृद्धि दर प्रतिशत में दी गई है। देखिए जन्म दर प्रति 1000, इसका मतलब 1000 पर, 1000 पर आपका क्या है, 1000 पर आपका 32 बढ़ रहे हैं, 32 बढ़ रहे हैं। फिर कह रहा है मृत्यु दर, मृत्यु दर प्रति 1000 यानी 10 ही, एक ही हजार पर, एक ही हजार पर ये क्या है, एक ही हजार पर 11 क्या है, ये कमी है, यानी मृत्यु है। देखिए 10, 1000 पर 32 बढ़ रहे हैं, फिर 1000 पर 11 कम हो रहे हैं, तो बढ़ोतरी कितनी हुई बताइए, 21 की बढ़ोतरी हो गई ना। 21 देखिए 32 में से 11 यानी 21 बढ़ रहे हैं, 32 जन्म ले रहे हैं तो 11 मर रहे हैं, तो बचे कितने, 21। और पूछ रहा है निवल वृद्धि, तो कितने में वृद्धि हो रही है, 1000 में, 1000 में यानी प्रति 1000 में बढ़ रहे हैं,
प्रति 1000 में बढ़ रहे हैं 21 और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 21/10 यानी डिवाइड देंगे तो 10 से तो 1 जीरो यानी 2.1। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या वर्ष में 4% बढ़ती है, परंतु प्रव्रजन के कारण वर्ष में 1/2% घटती है। 3 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए सबसे पहले 4% बढ़ रही है, 4% बढ़ रहा है, उसके बाद फिर कह रहा है 1/2% घट रहा है, यानी -1/2 कर दीजिए। अब देखिए 4 में से 1/2 यानी आधा घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 3.5, यानी 3.5% यानी 3.5% आपका क्या हो रहा है? प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। ये आपका 3 बार करना है। कितना? 3 बार करना है। 3 बार करना है, इसका मतलब कौन सा नियम लगेगा बताइए? कौन सा नियम लगेगा? ये आपका ए बी वाला नियम लगा दीजिए। ए बी वाला नियम क्या होता है बताइए? ए प्लस बी फिर प्लस ए गुणे बी बाई 100। देखिए सबसे पहले 3.5 रखेंगे, फिर जो आएगा फिर 3.5 रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।